My dear students, Department of Sanskrit Education Rajasthan welcomes you in online English classes for 12th Standard English Literature. Myself Munishan Sharma, lecturer, Government Varisht Upadhyay, Sanskrit School Balochi, Jaipur, Rajasthan. Today is our lesson a play named Chandalika, composed by Rabindranath Tagore, who was famous for his work Gitanjali and won Nobel Prizes for literature. Today we will learn this play and I will tell you the summary of this play. This play revolves around the complexity of human mind and it is conflicting needs and wants. ये नाटक मानव की जटिलताओं जो उसके दिमाग के अंदर होती है, उसकी आवश्यकताओं और उसकी इच्छाएं होती हैं, उनके बीच जो एक विप्लव होता है, एक संघर्ष होता है, उसके चारों तरफ घूमता है। प्रकृति जो कि इस नाटक की प्रोटोगोनिस्ट है, वह एक अनटचेबल वुमेन है। प्रकृति एन अनटचेबल वुमेन, एक अछूत औरत है, लिव्स एट द फ्रिंज ऑफ हर सोसाइटी विद हर मदर, जो अपनी समाज के अंदर उसके बाहरी क्षेत्र में अपनी माँ के साथ रहती है। आनंद ए डिसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्ध, आनंद जो कि भगवान बुद्ध का एक अनुयायी है, एक शिष्य है, और आनंद हिमसेल्फ वाज एन अनटचेबल बिफोर, आनंद भी पूर्व में एक अछूत रहा था। एक्सेप्ट ए ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम हर, वह उससे पीने के लिए पानी को स्वीकार करता है। आनंद टीचेज हर नॉट टू विलिटिल हर सेल्फ, आनंद उसको उपदेश देता है कि वह अपने आप को तुच्छ न समझे। इवन इफ द होल सोसाइटी माइट थिंक अदरवाइज, चाहे पूरा का पूरा समाज उसके लिए अन्यथा क्यों न समझे। दिस स्मॉल इंसिडेंट स्पार्क्स ए न्यू सेल्फ रियलाइजेशन इन प्रकृति, और ये छोटी सी जो घटना है, यही घटना प्रकृति के अंदर एक नए जीवन को और नए जीवन को महसूस करने को प्रज्वलित करती है, उसके अंदर जागृत करती है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन ठीक उसी समय हर न्यू सेल्फ डायरेक्ट हर, उसका जो नया जीवन है, उसका जो नयापन है, नया ज्ञान है, वो उसको निर्देशित करता है टू शो फार अननोन इमोशंस टुवर्ड्स आनंद, जहाँ तक उसके अनजान भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं आनंद के प्रति, अर्थात वह आनंद को अपनी तरफ से एक तरफा प्रेम करने लगती है और उसे पाने के लिए वो लालित होती है। हर इमेंसिपेटर्स, जो कि उसका ज्ञान देने वाला है, शी वांट्स आनंद नॉट फॉर हरसेल्फ, वह आनंद को न केवल अपने लिए चाहती है, एट द बिहेस्ट ऑफ प्रकृति, और प्रकृति के लिए हर मदर ग्रजिंग एग्रीज, वो अनिच्छापूर्ण से सहमति देती है टू यूज हर विच क्राफ्ट, अपने काले जादू को यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, एंड नेक्रोमेंसी, जादू टोना करने के लिए, टू गेट आनंद फॉर प्रकृति, आनंद को प्रकृति के लिए पाने के लिए। प्रकृति से मदर अनलेस इज द डार्क फोर्सेस, तभी प्रकृति की माँ जो काली ताकतें होती हैं, उन ताकतों को अनलेसिस करती है, उन्हें खोलती है, उन्हें आनंद के ऊपर चलाती है। ऑफ द ऑफ नेदर वर्ड्स विच कैप्चर्स एंड ब्लाइंड आनंद, जो कि आनंद को अंधा कर देते हैं, उसे जकड़ लेते हैं, एंड ब्रिंग हिम टू प्रकृति, और उसे प्रकृति के पास ले आते हैं। प्रकृति कुडंट वाच द ह्यूमिलिएशन ऑफ आनंद अंडर द ड्यूरेसिस ऑफ डार्क फोर्सेस, लेकिन प्रकृति इस प्रकार की जो अपमान होता है, जो दयनीयता आनंद के सामने आती है, उस काली ताकतों के दबाव के कारण, ड्यूरेस मीन्स दबाव, दबाव के कारण आती है, उसे देख नहीं पा सकती।
एंड इम्प्लोर हर मदर, वह अपनी माँ से प्रार्थना करती है टू रिलीज आनंद, कि वह आनंद को बख्श दे, आनंद को छोड़ दे, अर्थात अपने जो काला जादू है, अपना जादू टोना है, उसे वापस ले ले। आनंद डिस्पाइट हिज ओन एगोनीज पार्डन्स एंड ब्लेसेस प्रकृति, आनंद अपनी इस वेदनाओं के बावजूद भी पार्डन्स एंड ब्लेसेस, पार्डन्स करता है, क्षमा करता है और आशीर्वाद देता है प्रकृति को। एट द एंड, अंत में, प्रकृति ऑल्सो रियलाइजेस, प्रकृति स्वयं महसूस करती है दैट इफ यू लव समवन, वो महसूस करती है कि तुम किसी को प्रेम करते हो तो यू शुडंट होल्ड देम इन कैप्टिविटी, तो तुम्हें उसको अपनी गिरफ्त में नहीं रखना चाहिए, बट रादर सेट देम फ्री, बल्कि उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अर्थात इस नाटक के माध्यम से जो संदेश दिया जाता है लेखक के द्वारा, ड्रामेटिस्ट के द्वारा, प्ले राइटर के द्वारा, वो ये है कि जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है। यदि कोई प्रेम स्वार्थ के बस में किया जाता है या स्वार्थी बनकर के किया जाता है, वो वास्तविक प्रेम नहीं होता है। इट इज नॉट रियल लव, बट रियल लव इज दैट वन हु लव्स अदर, जो कोई दूसरे को प्यार करता है एंड सेक्रीफाइस हर सेल्फ और हिमसेल्फ फॉर देयर रियल, हिज और हर रियल लवर। धन्यवाद।